क्या आपने कभी खुद को बार बार गला साफ करते हुए पाया है, जैसे कि वहां कुछ फंसा हुआ है और वह बस हट ही नहीं रहा? ऐसा हो सकता है कि आपने सब कुछ आज जमा लिया हो, गुनगुना पानी, दवाइयाँ और खान पान में बदलाव, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो आखिर आपके साथ हो क्या रहा है? आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो रोजाना बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। गले में लगातार कफ और बलगम की वह परेशान करने वाली भावना। आप देखेंगे कि गले में लगातार कफ और बलगम जमा होने के पीछे असली कारण क्या है। और जाहिर है, मैं आपको इस समस्या का स्थायी समाधान देने के लिए व्यावहारिक उपाय भी बताऊंगा। कारण नंबर एक, आहार। हाँ, आपका आहार गले में बलगम जमा होने के मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। अनाज और डेयरी उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे अत्यधिक बलगम का उत्पादन होता है। हैरान करने वाला है ना? आधुनिक अनाज, खासकर वे जिनमें ग्लूटेन होता है, आंत की दीवार को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे प्रसिद्ध लीकी गट सिंड्रोम हो सकता है, जो बदले में शरीर को रक्षा तंत्र के रूप में अधिक बलगम बनाने के लिए प्रेरित करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। डेयरी उत्पाद भी बड़े दोषी हैं। लगभग 70% लोग डेयरी उत्पादों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और शरीर इस संवेदनशीलता के जवाब में श्वसन मार्गों और पाचन तंत्र में बलगम का उत्पादन करता है। अगर आपने सब कुछ आजमा लिया है और फिर भी राहत नहीं मिली, तो कुछ हफ्तों के लिए अपने आहार से अनाज और डेयरी उत्पादों को हटाकर देखना आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन दूसरी वजह के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ा कंटेंट पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। इससे ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसकी दूसरी मुख्य वजह है पोस्ट नेसल ड्रिप। ये गले के अंदर बलगम इकट्ठा हो जाने के सबसे प्रमुख और आम कारणों में से एक माना जाता है। मूल रूप से साइंस का बलगम अक्सर आपकी जानकारी के बिना गले के पिछले हिस्से में बह जाता है। साइंस में होने वाले पुरानी संक्रमण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, और समस्या यह है कि ये संक्रमण सुरक्षात्मक बायोफिल्म बना सकते हैं, जिससे ये एंटीबायोटिक दवाओं के इलाज के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। लेकिन इसका एक समाधान है। नेट पॉट का उपयोग करना, जो एक छोटा सा बर्तन है जिसे आप इंटरनेट या फार्मेसी में खरीद सकते हैं। उसमें डिस्टिल्ड पानी, समुद्री नमक और अंगूर के बीज का अर्क मिलाकर, उदाहरण के लिए, इन बायोफिल्म्स को तोड़ने और नाक की नलियों को साफ करने में मदद कर सकता है। या आप केवल सलाइन वाटर, सामान्य खारा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा कारण, श्वसन एलर्जी। धूल के कण, पराग कण, जानवरों के बाल और फफूंदी जैसी एलर्जी के कारण शरीर अधिक बलगम बना सकता है, ताकि इन कणों को रोक सके। अगर आपको लगे कि आपके लक्षण साल के कुछ खास समय या कुछ खास जगहों पर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है आप एलर्जी से जूझ रहे हों। एलर्जी टेस्ट कराने से इन समस्याओं के कारणों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा कुछ आसान उपाय, जैसे एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना, नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना और बिस्तर की चादरें समय समय पर धोना, इन ट्रिगर्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चौथा कारण, अम्लीय रिफ्लक्स। बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन रिफ्लक्स, खासकर साइलेंट रिफ्लक्स, बलगम की अधिकता के लिए एक बड़ा जिम्मेदार हो सकता है। यहां तक कि बिना उस जानी पहचानी जलन के भी पेट से एसिड ऊपर आ सकता है और गले को परेशान कर सकता है, जिससे शरीर खुद को बचाने के लिए ज्यादा बलगम बनाता है। यहां तक कि रिफ्लक्स गले में संक्रमण भी पैदा कर सकता है। इसे जांचने का एक आसान तरीका है खाने से पहले सेब के सिरके और पानी का मिश्रण पीना। अगर आपके लक्षणों में सुधार आता है, तो रिफ्लक्स इस समस्या की जड़ हो सकता है। पांचवां कारण, एंटीबायोटिक का उपयोग। हाँ, एंटीबायोटिक जब बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ते हैं, तो वे शरीर की लाभकारी बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकते हैं, खासकर वे जो साइंस और आंतों की रक्षा करते हैं। जब यह बैक्टीरियल फ्लोरा नष्ट हो जाती है, तो फंगस और यीस्ट हावी हो सकते हैं, जिससे लगातार संक्रमण और बलगम का जमाव हो सकता है।
समाधान क्या है? आंतों की फ्लोरा को प्रोबायोटिक्स से पुनर्स्थापित करें, जैसे कि किमची और सौकरकूट में पाए जाने वाले, और यहां तक कि विशेष सप्लीमेंट्स से भी। तो हम इन सब से क्या सीख सकते हैं? बलगम और म्यूकस के लगातार जमाव के कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहचानना कि आपको क्या प्रभावित कर रहा है समाधान खोजने की दिशा में पहला कदम है। अब जब आपको पता चल गया है कि इस असुविधा का कारण क्या हो सकता है, तो क्यों ना इनमें से कुछ उपायों को आजमाएं। और अगर आप स्वास्थ्य के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन वीडियो पर क्लिक करें। इस अवसर का लाभ उठाएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं अभी यहीं रुकूंगा। जोरदार आलिंगन।